हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ गर्वचे और आज के लिए लेके आया हूँ एक बॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस लैंड कर सकते हो। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस लैंड करना, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसीलिए आज मैं उनको सिखाऊंगा कि कैसे वो इफेक्टिवली पंचेस को लैंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Rolling around in my city, told up a guy angels with me. Might pop at the grove to get a little tipsy. Find me a bitty for licky. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I missed it. Elliot, jewelry moving like juice. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Straight from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears, and blood, you can see it in my eyes. My future turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to brag, but I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm going outside. My pockets been heavy as shit. The bank is full of the blues. Bitch, I'm happy how that contradict. Same way I had to go harder when I found myself down on my... सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सबसे एक बेसिक तरीका जिससे आप अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस लैंड कर सकते हो, और ऑलमोस्ट सभी ये करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। तो वो तरीका है हुक एंड राइट। तो हुक राइट से क्या होता है कि हुक की वजह से उनका जो हेड है आपके ओपोनेंट का वो जो है शिफ्ट होता है राइट साइड को, और जैसे वो राइट साइड को शिफ्ट होगा आप अपना जो है राइट थ्रो कर सकते हो। तो हुक, जैसे उनका हेड शिफ्ट हुआ राइट, अगर वो पंच को कैच भी करते हैं आपके हुक को तभी उनका जो हेड है वो शिफ्ट होगा। जैसे उनका हेड शिफ्ट होगा आप यहाँ से राइट थ्रो कर सकते हो। तो ये एक तरीका है जो लोगों को नहीं पता होता लेकिन वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो इसको आप काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, इसको आप ऐड कर सकते हो अपने कॉम्बो के साथ। 1 2 हुक राइट जैसे सारे करते हैं, लेकिन इस बार ये दिमाग में रखिए कि आपका जो हुक है आप उसको लैंड करने के लिए थ्रो नहीं कर रहे हो, आप इसलिए थ्रो कर रहे हो ताकि आप अपना जो राइट है उसको लैंड कर सको। तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं राइट को लैंड करने के। और क्योंकि आपका राइट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड है तो इसके अंदर नॉकआउट पावर भी होती है। तो इसलिए अगर आप स्पारिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हम लर्न करेंगे वो है बॉडी पंचेस से रिलेटेड। जब आप बॉडी पंच थ्रो करते हो, जैसे बॉडी अपर, तो आपका जो ओपोनेंट है पंच को अपनी एल्बो से कैच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ से कुछ और थ्रो करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हुक या राइट, कि यहाँ से आपका जो ओपोनेंट है हुक को भी कैच कर सकता है राइट, और अगर आप अपना रेयर हुक थ्रो करते हो वो भी कैच कर सकता है। तो यहाँ से एक पंच है जो आप इफेक्टिवली थ्रो कर सकते हो और आपके ओपोनेंट को वो दिखेगा भी नहीं। वो है कि जब आप अपना बॉडी अपर थ्रो करते हो तो यहाँ से आप थ्रो कर सकते हो ओवरहैंड। तो जो ओवरहैंड है वो एक हुक की तरह भी दिखता है और एक स्ट्रेट पंच की तरह भी दिखता है। तो आपका जो ओपोनेंट है थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। तो अपर उसका इसको पीछे लेके आए, यहाँ से ओवरहैंड। तो ओवरहैंड है वो एक एंगल पे बचता है, तो इसको गैस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या थ्रो कर रहे हो, हुक या स्ट्रेट पंच। और अगर आपको नहीं पता कि ओवरहैंड को कैसे थ्रो करते हैं तो उसको थ्रो करने के लिए आपकी जो एल्बो है वो आप ऊपर लेके आओगे और फिर आप डिग इन करते हो। तो जैसे आप अपना जो बॉडी अप का थ्रो करते हो तो बॉडी अप का थ्रो करने से आपको पावर मिल जाती है अपना ओवरहैंड थ्रो करने की। तो ओवरहैंड आप यहाँ से थ्रो कर सकते हो। तो वैसे, और आपकी जो एल्बो ऊपर रहती है तो इसको थोड़ा गैस करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ओपोनेंट को ये भी लग सकता है कि आप फेंट कर रहे हो, क्योंकि जो ओवरहैंड है वो बहुत कॉमन पंच नहीं है, बहुत रेयरली कोई इसको यूज़ करता है। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव है सिचुएशन में। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लर्न करेंगे वो भी बॉडी पंचेस के बारे में है। तो जो आप थ्रो करते हो बॉडी पंच, बॉडी पंच, बॉडी पंच, बॉडी पंच, उसके बाद यहाँ से आपको ओपोनेंट को लगेगा कि आप दोबारा एक बॉडी पंच थ्रो करने लगे हो, तो यहाँ से आप थ्रो करोगे हुक राइट, हुक राइट। तो ये जो कॉम्बो है इससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पंच लैंड करने के। तो दोबारा से बॉडी अपकट, बॉडी अपकट, बॉडी अपकट, बॉडी अपकट, हुक राइट, हुक राइट। तो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है पंचेस लैंड करने का। और जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि अगर आपका ओपोनेंट आपकी तरफ थ्रो करता है जैब, क्रॉस एंड हुक, तो जो जैब क्रॉस है उसको आप करोगे कैच, कैच। और ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है कि आपने हुक के अंडर जाना और साथ में स्टेप करना है ऐसे, और स्टेप करते समय आपने जो है एक बॉडी हुक थ्रो करना है ऐसे। तो जैसे आप बॉडी हुक थ्रो करोगे जाते समय तो आप उनको थोड़ा पीछे लेके आते हो अपने साथ, और यहाँ से आप थ्रो कर सकते हो राइट, हुक राइट, क्योंकि आप उनको ऑलरेडी अपने साथ पीछे लेके आ चुके हो। तो यहाँ से राइट और हुक राइट थ्रो करना काफी इजी होता है। तो दोबारा से कैच, कैच, रोल एंड स्टेप एंड हुक, उसके बाद राइट, हुक राइट। तो जैसे आप करते हो कैच, कैच एंड रोल एंड हुक, तो यहाँ पे आके आप थ्रो कर सकते हो उसी हैंड से हुक एंड राइट। हुक यहाँ पे थ्रो करने का ये फायदा होता है बॉडी हुक के बाद
कि उनका जो फेस होता है, फ्रंट फेस, वो काफी ओपन होता है, क्योंकि आपने जो हुक थ्रो किया था उसको कैच करने की कोशिश करते तो सीधा उनके नोज पे बचता है और ये काफी डेंजरस होता है। तो दोबारा से कैच कैच, स्टेप इन, हुक हुक, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे आप हुक अपने ओपोनेंट पे लैंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट तरीका जो है वो है कि अपरकट को कैसे लैंड करते हैं। तो अपरकट को इफेक्टिवली लैंड करने के लिए जब आप जैब थ्रो करते हो तो जैब के साथ आप एक स्टेप लो और वहां पे उसको होल्ड करो। अब बॉक्सिंग में ऐसे पंच को होल्ड तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए होल्ड तो कर सकते हो ना। तो जैब एंड होल्ड, उसके बाद यहाँ से अपरकट आप थ्रो कर सकते हो इफेक्टिवली। तो दोबारा से जैब एंड अपरकट, तो दोबारा से जैब होल्ड एंड अपरकट। क्योंकि आपका जो हैंड है वो साइड करने की कोशिश करेंगे या बैक जाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम ऑलरेडी स्टेप लेते हैं ताकि अगर वो बैक भी लें तभी हम अपना जो अपरकट है उसको लैंड करें, क्योंकि आपके ओपोनेंट और आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम ऑलरेडी काफी क्लोज कर चुके हैं। तो जैब एंड अपरकट, जैब एंड अपरकट। और हमने याद रखना है कि जैसे हम उनकी चिन की तरफ मारे, हमने यहाँ पे नहीं रुकना, हमने उनके थ्रू पंच मारने की कोशिश करनी है। तो दोबारा से जैब होल्ड एंड अपरकट, और जैसे आप अपरकट थ्रो करोगे आपका जो बैक फुट है वो साथ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट तरीका जो है पंच लैंड करने का वो है कि अगर आपका जो ओपोनेंट है वो काउंटर पंचर है और जब भी आप जैब थ्रो करते हो एक सब बैक लेके कॉम्बो थ्रो करता है, तो यहाँ पे आप थ्रो करोगे डबल जैब, तो जैब एंड जैब। तो जब आप ये थ्रो करोगे, जो आपके ओपोनेंट और आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप क्लोज करते हो, तो अगर वो एक स्टेप बैक भी लेता है तभी उसको पंच बनेगा। उसके बाद जब आप दूसरा जैब थ्रो करोगे तो वो होगा उनको नीचे गिराने के लिए। तो दोबारा से हम प्रैक्टिस करेंगे जैब एंड जैब, जैब एंड जैब। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनके पैरों के ऊपर स्टेप ना करो। तो जैब एंड जैब, और आपने इतने ही आगे जाना है कि आप जो है उनको नीचे गिरा सको। और अगर आप स्टेप बैक करते हो कोई भी पंच के लिए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो ओपोनेंट है वो आपको कॉपी करने की कोशिश करे, और जब आप कोई और यहाँ पे कॉम्बो थ्रो करो तो वो भी स्टेप बैक करे। और अगर वो स्टेप बैक करते हैं तो यहाँ पे आप थ्रो कर सकते हो क्रॉस इन स्टेप और क्रॉस इन स्टेप। तो आगे आगे आपने आते रहना है, तो इससे बहुत इजीली आप जो अपना क्रॉस लैंड कर पाओगे अपने ओपोनेंट पे। और अगर आपका ओपोनेंट बार बार आपके पंचेस को स्लिप करता है और आप उसकी तरफ कुछ लैंड नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप थ्रो कर सकते हो बार बार जैब। तो जैसे आप बार बार उनकी तरफ जैब थ्रो करोगे वो स्लिप करेंगे, पहले इधर को स्लिप करेंगे फिर इधर स्लिप करेंगे। तो जैसे वो इधर को स्लिप करते हैं और हमारा जो हैंड है वो यहाँ पे बाहर है, आप यहाँ पे स्टेप करके क्रॉस थ्रो कर सकते हो जहाँ पे भी वो है। तो ये काफी इफेक्टिव है। तो जैब जैब, उसके बाद यहाँ पे स्टेप एंड क्रॉस। और अगर वो डबल स्लिप करते हैं, मतलब एक ही जगह 2 बार स्लिप करना, तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, जैब जैब एंड क्रॉस। और जो स्ट्रेट बॉडी पंचेस होते हैं उनको इफेक्टिवली लैंड करने के लिए आप थ्रो कर सकते हो जैब। तो जैसे आपने जैब थ्रो किया 1 सेकंड के लिए होल्ड किया वहां पे, और यहाँ से आप स्टेप एंड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको स्लिप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लाइंड है, उनको नहीं पता लगेगा कि आप बॉडी क्रॉस थ्रो कर रहे हो। और आपको याद रखना है कि ज्यादा देर तक यहाँ पे होल्ड करना अलाउड नहीं है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपसे उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। तो होल्ड एंड क्रॉस, होल्ड एंड बॉडी क्रॉस, होल्ड एंड बॉडी क्रॉस। तो ये थी मेरी वीडियो बिगिनर्स के लिए कि वो कैसे इफेक्टिवली पंचेस को लैंड कर सकते हैं अपने ओपोनेंट पे। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएंगी। और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।